नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना आजकल एक नया फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है। अदालत ने कहा कि जज कितना मजबूत होगा, आरोप उतने ही घटिया लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उस मामले में की जिसमें इसने मद्रास हाई कोर्ट को उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जिसमें एक वकील को अवमानना का दोषी पाया गया और उसे 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जेल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा अगर वे न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी के अंदर से ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बड़ा हमला हुआ है। बीजेपी के रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा को ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। अभी तक खट्टर पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ही हमले करते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह बीजेपी सांसद ने खट्टर पर हमला किया है उससे हरियाणा की बीजेपी राजनीति में हलचल मची है। रोहतक सांसद अरविंद शर्मा ने रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर निशाना साधा। रोहतक के पहरावर में एक सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछले बुधवार को सीएम से मुलाकात की थी और उनसे गांव में 123 कनाल भूमि गौर ब्राह्मण समाज को सौंपने का आग्रह किया ताकि वे वहां एक कॉलेज बना सकें। सांसद ने कहा कि सीएम खट्टर ने मुझे कुछ दिनों में जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन मनीष ग्रोवर ने उनसे बात की और प्रक्रिया में देरी हुई। खट्टर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन फैसले लेते समय वो प्रभावित हो जाते हैं, वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। बीजेपी सांसद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने 2014 का विधानसभा चुनाव रामविलास शर्मा के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन इसके बजाय मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर को चुना गया। हक रामविलास शर्मा का था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शासन एडोल्फ हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी से भी बदतर है। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी पहुंचे पीएम मोदी ने आज भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण से पहले भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया और कहा कि जब स्वामी विवेकानंद अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान भी आए। उन्होंने कहा कि जापान ने उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि टैगोर ने भी जापान की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा कि जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करना चाहिए। मैं स्वामी जी की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। पीएम मोदी ने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साजिश संकल्प का है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है, ध्यान का है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला मंगलवार को आ सकता है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत से कहा कि पहले ये तय हो कि वहां रखरखाव किस तरह किया जाएगा, इसलिए अदालत मंगलवार को फैसला करेगी कि क्या वो उस अनुरोध को स्वीकार करेगी। मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका हर हालत में पालन हो। जिला जज A.K. विश्वेश को ये तय करना है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 711 यानी कि आदेश 7 के नियम 11 के संदर्भ में यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट ये फैसला अब तक मिले सबूतों वीडियोग्राफी के संदर्भ में लेगा। जिला कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मामले को सीनियर जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया था। मेरठ यूनिवर्सिटी में अयोध्या पर किताब खरीदने की सिफारिश पर विवाद हो गया है। मेरठ यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, लेकिन ये मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। मेरठ विश्वविद्यालय ने अपने संबंध कॉलेजों को अयोध्या पर एक किताब पढ़ाने और खरीदवाने की सिफारिश की। हालांकि रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ किताब खरीदने पर विचार करने के लिए कहा था। मेरठ यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों को जारी एक सर्कुलर में इसके रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने संबंध कॉलेजों और अन्य संस्थानों के प्रमुखों को अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत नामक पुस्तक खरीदने पर विचार करने को कहा। इस पुस्तक को लेखक यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है। 6,000 रुपये की यह किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता शुक्ला की ओर से कॉलेजों को सर्कुलर भेजा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
अब नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही बिहार में सभी पार्टियों की राय लेने के बाद जातीय जनगणना पर काम शुरू कर देगी। बता दें, नीतीश कुमार और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक साथ हैं। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्य की कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। 27 मई को एक बैठक के लिए हमने कुछ पार्टियों से बात की है। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ पार्टियों का जवाब का इंतजार है, इस पर सभी एकमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला होने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे और फिर काम शुरू कर देंगे। मालूम हो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर दिल्ली मार्च करने की घोषणा की है। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बिहार में खामोश है। जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। बता दें, विधानसभा में आजम और अखिलेश यादव की कुर्सियां अगल बगल हैं। इस पर भी आजम खान ने चुटकी ली। विधानसभा के बाहर उन्होंने कहा कि अखिलेश के बगल बैठने से मेरी ही इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि मैं माफिया नंबर 1 हूँ। बता दें, आजम खान ने रविवार को सपा विधायकों की लखनऊ में हुई बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी नेता और समय समय पर बीजेपी सरकार की ही नीतियों की आलोचना करने वाले वरुण गांधी ने अब युवाओं और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अपने कंधों पर पूरी परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर चलने वाले प्रतियोगी छात्रों का जीवन पिछले कुछ वर्षों से एक लंबे संघर्ष की दास्तान बन चुका है। छात्र अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, अपने हक की लड़ाई भी खुद ही लड़ता है। अरसों से लटकी भर्तियां और रेत की तरह फिसलता वक्त छात्र हताश है। वरुण ने कहा कि बिना कारण रिक्त पड़े पद, लीक होते पेपर, सिस्टम पर हावी होता शिक्षा माफिया, कोर्ट कचहरी और टूटती उम्मीद, छात्र अब प्रशासनिक अक्षमता की कीमत भी स्वयं चुका रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि चयन सेवा आयोग कैसे बेहतर हो, परीक्षाएं कैसे पारदर्शी एवं समय पर हों, इस पर आज और अभी से काम करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने आज कहा कि यदि बीजिंग ताइवान पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से ताइवान की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा। जो बाइडेन का ये बयान जापान में आया है, जहां एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा, जल्दी में आप स्पष्ट कारणों से यूक्रेन संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल नहीं होना चाहते थे कि आप ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य रूप से शामिल होने के इच्छुक हैं अगर ऐसी स्थिति आती है? इस पर बाइडेन ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस स्वशासित द्वीप ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, यही प्रतिबद्धता हमने की है। हम एक चीन नीति से सहमत थे, हमने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये विचार कि इसे ताकत से हथियाया जा सकता है, ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान को लेकर दिए गए बयान के बाद चीन ने इस पर पलटवार किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। वांग ने कहा कि चीनी नागरिकों के संकल्प को कोई कमतर आंकने करने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, वो जो कह रहे हैं चीन वो करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।